लोकसभा चुनाव शुरू हो गया है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी लगभग तय हो चुका है। एनडीए में महागठबंधन में भी थोड़ी बहुत कमी रह गई है, जिसे लगातार प्रतिदिन कुछ प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के साथ पूरा किया जा रहा है। कोरम पूरा करने में सबसे ज़्यादा जो तेज़ी दिखाई जा रही है वो एनडीए की तरफ से दिखाई जा रही है। एनडीए की तरफ से जिन लोगों का टिकट कटा है उसमें सबसे पहला नाम है शत्रुघ्न सिन्हा का। शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट क्यों कटा, जबकि उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सिचुएशन चाहे जो भी हो लोकेशन वही रहेगा। पर शत्रुघ्न सिन्हा के टिकट कटने के पीछे बहुत बड़ा कारण उनका अपनी ही पार्टी का विरोध है। सर उधर जाइए, सर बाहर जाएंगे। हाँ सर वो सर आज आपकी मुलाकात हुई है राबड़ी देवी तो इसके बारे लालू यादव से भी आप मिलने गए थे। अगर देखा जाए तो सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा ही नहीं है और कई भी ऐसे नेता हैं जो बिहार भाजपा के टीम के एक अलग गुट जो काम करता है उसके निशाने पर है। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ साथ और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते थे 2019 में, पर उनकी स्थिति को धीरे धीरे कमज़ोर किया गया और केंद्रीय नेतृत्व के सामने जो बातें रखी गई वो बातें कहीं ना कहीं कुछ अलग बात कहती थी। लालू लीला आपको याद है। यहाँ बिहार में दो तरह के धारा चलते हैं एनडीए के लिए, एक सुशील मोदी के साथ वाली और दूसरी सुशील मोदी के विरोध वाली। अब इन सब में सुशील मोदी का निशाना या कहें तो वो एक अलग तरह की राजनीति करते हैं और केंद्रीय नेतृत्व उनकी राजनीति के साथ पूरी तरह से जुड़ गया है। जो कुछ भी वो कहते हैं वो केंद्रीय नेतृत्व मानने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि उन्होंने एक हारी हुई बाजी को जिताया था और नीतीश कुमार के साथ मिलकर के महागठबंधन की सरकार को समाप्त कर एनडीए की सरकार बनवाया था। इसके बाद से उनके निशाने पर कई मित्र रहे। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को भी नीतीश कुमार से बिल्कुल अलग कर दिया और सुशील मोदी की राजनीति रही है कि वो चाहते हैं कि उनके समानांतर कोई भी नेता बिहार में तैयार नहीं हो। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की दोस्ती को आपने देखा ही होगा कि उसने बहुत बड़ी जीत 2015 में एनडीए को दी थी, जब नरेंद्र मोदी का लहर चल रहा था। उनके निशाने पर कई कद्दावर नेता हैं जो सीधे तौर पर उन्हें टक्कर दे सकते हैं। इन सब के बाद देखने वाली बात यह होगी कि वो सारे नेता इस 2019 के चुनाव में बैकफुट पे हैं, चाहे वो कोई भी हों। आप बात कर लीजिए, सीधे सीधे तौर पे आप जिन नेताओं को देख रहे हैं कि वो परेशान हैं, वो मुश्किल में हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा कारण है सुशील मोदी, और तीर आजकल सुशील मोदी लेकर घूम रहे हैं। सुशील मोदी लगातार बिहार की राजनीति में अपने आप को सबसे बड़ा नेता के रूप में रखे हुए हैं। ऐसी स्थिति में सुशील मोदी केंद्रीय नेतृत्व के पास जो भी सामग्री लेकर जाते हैं, जो भी नीति लेकर जाते हैं, नियत लेकर के जाते हैं, रणनीति लेकर के जाते हैं, मजबूर होकर के केंद्रीय नेतृत्व मानने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि एक पूरा राज्य सुशील मोदी ने अपनी रणनीति के तहत दे दिया था। सुशील मोदी के निशाने पर बहुत सारे नेता थे और उन सभी नेताओं का आप देख ही रहे होंगे कि पत्ता इस बार के चुनाव में साफ हो गया है। कमोबेश माना जाए तो गिरिराज सिंह की भी स्थिति लगभग वही थी। अब एक और नेता जो लगातार बिहार में अपने आप को पूरी तरह से सामने खड़ा कर रहे थे, फ्रंट पे आ रहे थे, रविशंकर प्रसाद, उन्हें भी पटना साहिब से प्रत्याशी बनवाने के पीछे सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो है सुशील मोदी। देखने वाली बात होगी कि सुशील मोदी 2019 के चुनाव में रविशंकर प्रसाद का कितना साथ देते हैं। इसके साथ ही कई ऐसे नेता हैं जो सुशील मोदी को न चाहते हुए भी अपना नेता मानने के लिए मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में 2019 के चुनाव में अगर परिणाम एनडीए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है तो स्थिति 2019 चुनाव के बाद निश्चित रूप से बिहार में बदलने वाली है, क्योंकि अगर वो नेता जो सुशील मोदी के विरोध में हैं जीत कर आते हैं तो वो एक अलग मोर्चा खड़ा करेंगे और उनका प्रयास होगा कि अब आने वाले समय में सुशील मोदी को बैकफुट पर रखा जाए। ये बातें सूत्रों से बता रहे हैं और सूत्र लगातार इस बात को
इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अंदर में कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आने वाले चुनाव में इसका व्यापक असर भी पड़े। जो 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कोटा में गई हैं उसमें 10 ऐसे नेता हैं जो पहले से सांसद हैं, अपनी सीट उन्हें रिटेन करनी पड़ी है और उन्हें फिर से मौका दिया गया है। इस पर केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि कई नेताओं ने विरोध भी किया था, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई है और अगर सब कुछ ठीक रहा, नीतीश कुमार और सुशील मोदी का नेक्सस काम किया तो एनडीए बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन भीतरघात का डर से इनकार नहीं किया जा सकता है। जुड़े रहिए न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ। हम हर खबर और विश्लेषण आपके सामने लाते रहते हैं। आप इस बार के चुनाव में मतदान जरूर करें, क्योंकि आप मतदान करेंगे तो एक बेहतर और मजबूत सरकार बनेगी और हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। नमस्कार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।